हेलो एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज़ वीडियो। आज का जो वीडियो है वो वैशेषिक फ़िलासफ़ी पे बेस्ड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़िलासफ़ी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन फ़िलासफ़ी की एक ब्रांच है। ओके, इससे पहले वाले वीडियो में हमने न्याय फ़िलासफ़ी को समझा और आज की वीडियो में हम वैशेषिक फ़िलासफ़ी को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। वैशेषिक फ़िलासफ़ी की अगर हम बात करें तो ये सांख्य दर्शन के बाद में आया। ओके, इस फिलॉसफी के बारे में अगर हम बात करें तो ये सांख्य दर्शन के बाद में आया। ओके, और ये कंटेम्प्रेरी है जैनिज़्म और बौद्धिज़्म के। ये जैनिज़्म और बौद्धिज़्म फिलॉसफी के समकक्ष है, मतलब कंटेम्प्रेरी है। इसको कनाड ऋषि ने इसके फाउंडर थे। ओके, और आगे बढ़ते हैं तो वैशेषा का मतलब जो होता है, जो वैशेषा फिलॉसफी है उसका मतलब होता है पर्टिकुलैरिटी ऑफ इटर्नल सब्सटेंस। इटर्नल सब्सटेंस की जो है पर्टिकुलैरिटी क्या है, इंडिविजुअलिटी क्या है, कैसे हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। ओके, तो 5 इटर्नल सब्सटेंस होते हैं जो कि सोल, टाइम, स्पेस, माइंड, ईदर, ये 5 तरह के इटर्नल सब्सटेंस होते हैं। 5 तरह की नॉन इटर्नल सब्सटेंस भी होते हैं। ओके, तो वो हम आगे पढ़ेंगे सॉरी। तो न्याय फिलॉसफी जो होता है वो एडवोकेट करता है, यानी बात करता है किसकी, मेटाफिजिक्स की। नहीं सॉरी, न्याय फिलॉसफी जो है वो किसकी बात करता था, वो वैलिड नॉलेज की बात करता था, वो प्रमाण की बात करता था, जिससे इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा। वैसे ही वैशेषिक फिलॉसफी जो है होता है वो बात करता है किसके बारे में, मेटाफिजिक्स जो रिफ्लेक्शन है उसके बारे में बात करता है। यानी देखा जाए ध्यान से तो न्याय जो होता है वो हमारा एपिस्टेमोलॉजी की तरफ ज़्यादा रुझान है उसका। वहीं जो है वैशेषिक फिलॉसफी जो है वो मेटाफिजिक्स की तरफ अपना ज़्यादा ध्यान अग्रसर किए हुए हैं। आगे हम बात करें मेटाफिजिक्स की कैटेगरीज की। मैं थोड़ा मोटा दिख रहा हूँ इसमें। ओके, मैं वैसे इतना मोटा हूँ नहीं। नाउ हम बात करते हैं मेटाफिजिक्स एंड द कैटेगरीज, इसकी कैटेगरीज की। मेटाफिजिक्स की जो कैटेगरीज हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जो रियलिटी होता है उसके एसेंस जो होते हैं वो होते हैं कि वो वैराइटीज़ में होगा। रियलिटी किसी भी एक तरीके की वैरायटी में नहीं आएगा, इसकी काफ़ी वैराइटीज़ होंगी, डाइवर्सिटी होगा और प्लूरैलिटी होगा। एक ना हो के बहुत सारे, जैसे रियलिटी कोई एक नहीं हो सकती। रियलिटी एक से ज़्यादा तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक से ज़्यादा तरीके की हो सकती हैं, इसीलिए इसे प्लूरलिस्टिक कहा गया है। ओके, इट इज़ ऑल्सो क्लेम, ये भी क्लेम करता है कि एज रियल फॉर द रीज़न दैट अ पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ आवर परसेप्शन। ये हमारे जो रियलिटी है, जो रियल है, वो हमारे, जरूरी नहीं कि वो हमारे परसेप्शन कि जैसा ही हो, हमारे परसेप्शन के बियॉन्ड हो सकते हैं, यानी हमारे परसेप्शन से इंडिपेंडेंट होता है। ऐसा नहीं कि जो चीज़ें हम सोच सकते हैं, जो चीज़ें हम क्लेम कर सकते हैं वही रियल है, बल्कि जो रियलिटी है वो इससे कई ज़्यादा आज़ाद है हमारे परसेप्शन से। इसका मतलब ये होता है कि जो मेटाफिजिक्स, जो वैशेषिक की मेटाफिजिक्स है उसको हम प्लूरलिस्टिक रियलिज्म भी कहा जा सकता है। ओके, प्लूरलिस्टिक क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि रियलिटी जो है वो एक नहीं है, एक से ज़्यादा रियलिटी होती हैं। बट इट इज़ नॉट मटेरियलिस्टिक प्लूरलिज्म। ये केवल इसका मतलब ये नहीं कि ये मटेरियलिस्टिक प्लूरलिज्म है। क्यों, क्योंकि ये सोल, गॉड, इन विषयों में भी बात करता है। टाइम, स्पेस, सोल, अर्थ, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें नॉन मटेरियल एंटिटीज़ हैं। तो ये दोनों ही एंटिटीज़ के बारे में बात करता है, मटेरियल और नॉन मटेरियल। इसीलिए इसको केवल मटेरियलिस्टिक प्लूरलिज्म कहना गलत होगा। ये केवल मटेरियलिस्टिक प्लूरलिज्म नहीं है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। वैशेषिक यूज द टर्म पदार्थ। वैशेषिक एक वर्ड यूज़ करता है जिसका मतलब होता है पदार्थ। ओके, फॉर द कैटेगरीज, पदार्थ का अगर बात करें तो इसका लिटरली मीन होता है वो वर्ड। द मीनिंग ऑफ वर्ड, इसका मतलब होता है कि वो थिंग्स, वो चीज़, वो ऑब्जेक्ट जो कि रेफर करता है किसी भी वर्ड को, जो कि किसी भी वर्ड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। द थिंग्स और वर्ड रिफर्ड
टू और सिग्निफाइड बाय अ वर्ड। ओके, पदार्थ वो है, ठीक है, जो किसी भी चीज़, किसी भी ऑब्जेक्ट को बता सकता है, किसके द्वारा, बाय अ वर्ड, वर्ड के द्वारा बताया जा सकता है, वही पदार्थ है। वर्ड के द्वारा जो चीज़ें डिस्क्राइब की जा सकती हैं वो पदार्थ है। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो कह सकते हैं क्वालिटीज आर हेयर अबाउट वैशेषिका। ओके, तो वैशेषिका ने क्या किया है, वैशेषिका ने जो वैलिड नॉलेज होते हैं, ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ वैलिड नॉलेज कम अंडर 7 कैटेगरी। ये कहता है कि जितने भी तरीके के वैलिड नॉलेज होते हैं जी, वो किस में आते हैं, 7 तरीके की, 7 तरीके की कैटेगरीज में आते हैं। जितने भी तरीके की रियलिटी हैं, वैलिड नॉलेज हैं, वो इन्हीं 7 तरीकों में आ सकती है, यानी इसी केवल 7 कैटेगरीज के अंडर में आ सकती है। अगर इस कैटेगरीज के बाहर है तो वो क्या कहता है, उसका मानना है कि वो रियल या रियलिटी नहीं है, वो नॉलेज ही नहीं है। रियल की बात ही छोड़ दीजिए, वो कहता है कि अगर इसके कोई भी वैलिड नॉलेज है वो इन्हीं 7 कैटेगरीज के अंदर में आएगा। ये 7 कैटेगरीज क्या हैं, सब्सटेंस पहला, ओके, सब्सटेंस, क्वालिटी, एक्शन, जनरलिटी, पर्टिकुलैरिटी, इनहेरेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस। ओके, सब्सटेंस की बात करें दोस्तों, सब्सटेंस की बात करें अगर, जो पहली इसकी क्वालिटी है, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसकी कैटेगरी है, जो वैलिड नॉलेज की जो कैटेगरी है वो है सब्सटेंस। ओके, सब्सटेंस जो होता है किसी भी इफेक्ट में पहले से ही मौजूद होता है। जो सब्सटेंस है किसी भी इफेक्ट का इनहेरेंट कॉज होता है। कोई भी चीज़ घटित हो रही है तो उसका कॉज क्या है, सब्सटेंस है, जिसमें कि द क्वालिटी एंड द एक्शन आर इट्स नॉट इनहेरेंट कॉज। ओके, आगे हम पढ़ेंगे क्वालिटी और एक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि इसकी 7 कैटेगरीज के अंदर में आता है। ये नॉन इनहेरेंट कॉज है, यानी किसी भी चीज़ में ये मौजूद नहीं होगा, किसी भी इफेक्ट में ये मौजूद नहीं होगा। ओके, सब्सटेंस ऑफ द क्या है कि 2 तरीके की सब्सटेंस हो सकती है, एक इटर्नल और नॉन इटर्नल। कितने तरीके की हो सकती है, इटर्नल और नॉन इटर्नल। ओके, इटर्नल की बात हम करें, पहले हम नॉन इटर्नल की बात करते हैं। तो नॉन इटर्नल जो होता है, नॉन इटर्नल सब्सटेंस जो होते हैं, जैसे अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड वायु। लास्ट में ये तो कनाड द्वारा दिया गया था, एक लास्ट में जोड़ा जाता है आकाश, ठीक है। इधर ये भी किसके द्वारा जोड़ा गया, वैशेषिका के द्वारा जोड़ा गया, वो ये कनाड के द्वारा नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। ओके, गॉट इट। अब इटर्नल सब्सटेंस की बात करें, इंडिविजुअल सब्सटेंस की बात करें, जो कि किसी तरीके के कंपाउंड नहीं होते। इटर्नल सब्सटेंस दोस्तों देखिए क्या होता है, इटर्नल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि इंडिविजुअल हैं, जो कि नॉन कंपोजिट नहीं है, जो कि किसी भी अन्य पदार्थों के द्वारा मिला के नहीं बनाए गए हैं, वो क्या है, प्योर है। इटर्नल सब्सटेंस, नॉन इटर्नल सब्सटेंस जो होता है वो बहुत सी चीज़ों को मिला के बनाया गया है, ठीक है, वो इंडिविजुअल नहीं है। तो अब देखा जाए, अब इटर्नल सब्सटेंस की बात किया जाए, जैसे टाइम, स्पेस, सेल्फ, माइंड, these are what, these are eternal substance। okay, got it, okay। now आगे चलते हैं। नोट, अर्थ है द क्वालिटी ऑफ स्मेल। अर्थ की जो क्वालिटी होती है वो किसकी क्वालिटी होती है, स्मेल की। अब देखा जाए तो जो नॉन इटर्नल सब्सटेंस हैं, ओके, उसमें ये दिखाया गया है कि इसमें वो सारी क्वालिटीज होती हैं। हर जो नॉन इटर्नल सब्सटेंस है वो हमारे जैसे सेंसेस होते हैं, जो हमारे सेंसेस की क्वालिटी होता है वही क्वालिटी इस सब्सटेंस में भी पाया जाता है। ओके, जैसे अर्थ में पाया जाता है कि ये जैसे अर्थ में पाया जाता है कि ये जैसे अर्थ में पाया जाता है कि इसके अंदर स्मेल की क्वालिटी होती है, वाटर के अंदर टेस्ट की क्वालिटी होती है, फायर के अंदर कलर, एयर ऑफ टच, एयर के अंदर टच की क्वालिटी होगी, इधर आकाश में साउंड की क्वालिटी होगी। ओके, तो ये सारी जो भी हमारी नॉन इटर्नल सब्सटेंस हैं उनके अंदर एक एक, जैसे हमारे सेंसेस के अंदर क्वालिटीज़ होती है वैसे इसमें भी क्वालिटी होगी। ओके, नाउ साइड में एक नोट दिया गया है जो कि बताया गया है कि वैशेषिका एडवोकेट ऑन्टोलॉजिकल, ओके, ऑन्टोलॉजिकल ड्यूलिज्म। ये ऑन्टोलॉजिकल ड्यूलिज्म है, क्यों, बिकॉज इट रिकोगनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, क्योंकि ये बोलता है कि ये सोल भी है,
ये क्या सोल के एग्जिस्टेंस को भी मानता है और मटेरियल्स को भी मानता है, मटेरियल सब्सटेंस को भी सत्य मानता है। जैसे कि हमारे वैदिक फिलॉसफीज के बारे में बात करें तो ये क्या कहा है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के क्या कहा है, माया कहा है। ये कहा है कि ये चीज़ें सत्य नहीं है, माया है, इल्यूजन है। बट वैशेषिक फिलॉसफी कहता है कि नहीं, मटेरियल भी एक रियलिटी है और जो हमारे सोल है वो भी एक रियलिटी है। ठीक है, ओके ना, ये हो गया सब्सटेंस। अब ना हम लोग आते हैं क्वालिटी और एक्शन पे। क्वालिटी और एक्शन पे हमारे जो दूसरा और तीसरा जो हमारा कैटेगरी था, ठीक है, वैलिड नॉलेज का, सोर्स नहीं, सोर्स बताया गया था उसमें न्याय में, ये केवल वैलिड नॉलेज है। बोला गया कि वैलिड नॉलेज होगा तो इन 7 कैटेगरीज में आपके सामने आएगा। ओके नाउ क्वालिटीज़ को बताया गया है, क्वालिटीज़ आपको पता होगा। ओके, क्वालिटी का मतलब बताने का यहाँ कोई वो नहीं है कि क्वालिटी को हम आपको समझाएं। ये इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी में 24 तरीके की क्वालिटीज़ दी गई थी। ओके, क्वालिटीज़ क्या बताया गया, क्वालिटीज़ बताया गया कि ये 24 तरीके की हैं। ओके, यस 24 तरीके की क्वालिटी दिख सकते हैं, जिसमें कि कलर, टेस्ट, स्मेल, टच, साउंड, नंबर्स, ये सारी जो हैं ये बताया गया कि अगर क्वालिटीज़ होंगे तो ये 24 तरीके की क्वालिटीज़ होंगी। ओके नाउ फोर्थ जो हमारा है, जो थर्ड है वो आता है एक्शन। और एक्शन कैन नॉट पोजेज अनदर एक्शन और क्वालिटी। ये और एक्शन और क्वालिटीज़ को पोज नहीं कर सकता। कोई भी सब्सटेंस जुड़ रहा है या अलग हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, एक्शन की वजह से हो रहा है। एक्शन भी 5 तरीके के बताए गए हैं, अपवर्ड, ओके, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, सिकुड़ जाना, एक्सपेंशन, फोर्थ एक्सपेंशन, फैल जाना, मोबिलिटी लास्ट, ये भी क्या है, ये भी आपके 5 तरीके के एक्शन हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। चौथा जो है जनरलिटी, मतलब कोई भी ऐसा जनरल क्वालिटी, कोई भी ऐसी कॉमन क्वालिटीज़ जिसको कि हम कोई एक क्लास बना सकें, जिसके बेसिस पे, जैसे कि हम लोग बचपन में पढ़ते होंगे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, तो हम क्या करते थे, कुछ क्वालिटीज़ के बेसिस पे हम क्या करते थे, किसी भी क्लास को हम बनाते थे, लिविंग, नॉन लिविंग, ठीक है, ओके, बर्ड, ह्यूमन बीइंग, टेबल, फ्रूट्स, वेजिटेबल, नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन, इन सब चीज़ों में जितनी भी हमने चीज़ों को क्लास बनाई वो किसके बेसिस बनाई, जनरलिटी, यानी कुछ कॉमन चीज़ें अगर मिल रही हो किसी चीज़ में तो हम उनको एक क्लास में रिप्रेजेंट करते थे। ओके, वैशेषिक भी जो होता है वो जनरलिटी को 3 तरीकों में बांटता है, परा, अपरा और परा अपरा। ठीक है, जो परा और अपरा के बीच में हो, परा परा। ओके ना, आगे चलते हैं, पर्टिकुलैरिटी की बात करते हैं, जो हमारा 5th कैटेगरी है, पर्टिकुलैरिटी। ओके, ये रहा। तो पर्टिकुलैरिटी के बाद में बात करें तो ये इसका अपोजिट है, जनरलिटी का अपोजिट है पर्टिकुलैरिटी। जैसे जनरलिटी में हम कॉमन चीज़ों को देख के एक क्लास बना रहे थे, वैसे ही हम इसमें क्या देख के कोई भी इंडिविजुअल या किसी की अपनी एक खुद की पर्सनैलिटी को दिखाना कि वो दूसरे से कैसे अलग है। ठीक है, जैसे कि आईफोन अदर एंड्रॉयड फ़ोन से कैसे अलग है, उसकी कुछ अलग फीचर्स हैं, वैसे ही उसका खुद का एक एग्जिस्टेंस है। ओके, सो नाउ द सब्सटेंस आर स्पेस, टाइम। ओके, दी सब्सटेंस, जो पर्टिकुलैरिटी के अंदर जो सब्सटेंस आते हैं वो हैं स्पेस, टाइम, माइंड, ईदर, ओके, साउंड। ये क्या है, ये एक तरीके की सब्सटेंस है। ओके, जो कि पर्टिकुलैरिटी के अंदर में आते हैं, जो कि किसी अपनी एक किसी खास तरीके की वजह से ये अलग है ना। इनहेरेंट एंड नॉन एग्जिस्टेंस, पहला आप देख सकते हैं इनहेरेंट, लास्ट जो है वो नॉन एग्जिस्टेंस है। अब समय हो रहा है इसलिए हम बहुत जल्दी वीडियो को ख़त्म करेंगे। एग्जिस्टेंस जो इनहेरेंस जो होता है कि मतलब किसी भी चीज़ में कोई चीज़ पहले से ही होना। ओके, इनहेरेंट होना, जो कि आप किसी भी तरीके से उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इट इज़ इनसेपरेबल। ओके, ये क्या है, इनसेपरेबल है। अगर कोई किसी चीज़ से कोई चीज़ है किसी चीज़ में पहले से, जैसे किसी फूल में कोई स्मेल है, आप अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कोई फूल का कोई कलर है, उसको आप अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ओके, वैसे ही ये जो बताता है वो इनहेरेंट की क्वालिटी को बताता है कि अगर कोई चीज़, ये भी एक तरीके का हमारा 6th कैटेगरी है नॉलेज का। ओके, लास्ट 7 जो कैटेगरीज है, 7th और लास्ट कैटेगरी है नॉन एग्जिस्टेंस, मतलब कि अगर कोई चीज़
किसी में नहीं हो, ये कनाड ऋषि ने नहीं दिया था। ओके, ये कोई चीज़ किसी में एग्जिस्ट नहीं करती हो, ठीक है, इससे भी एक नॉलेज जनरेट होता है। ओके, गॉट इट। ये हो गए हमारे 7, यहाँ कुछ दिए गए हैं, इसके भी टाइप्स दिए गए हैं, ये आप देख लीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं हम कि वैशेषिक फिलॉसफी एक्सेप्ट 2 क्राइटेरिया ऑफ वैलिड नॉलेज। जैसे कि अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे वैशेषिक और न्याय एक दूसरे से अलग कैसे हो जाते हैं। जहाँ की न्याय बात करता है 4 वैलिड नॉलेज के कैटेगरीज को, वैसे सोर्स ऑफ नॉलेज को, वैसे ही जो वैशेषिक है वो केवल 2 तरीके की सोर्स को मानता है। एक है परसेप्शन और दूसरा है इनहेरेंस। ओके, परसेप्शन जो कि हम लोगों ने समझा इसके पिछले वाले वीडियोस में। ओके, और इन्फ्रेंस को भी हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में, न्याय में हम लोगों ने बहुत बखूबी समझा है। जैसे कि आप वैसे फिर समझते हैं कि फॉर देम अदर 2 प्रमाण, इनके द्वारा जो अदर 2 हैं प्रमाण एंड कंपैरिजन, ठीक है, प्रमाण एंड कंपैरिजन जो है वो क्या करते हैं कि एंड द टेस्टिमनी, जो कि लिखित कोई चीज़ है, जो वर्बल नॉलेज है, दोज आर एक्सेप्टेड बाय न्याय, जो न्याय के द्वारा एक्सेप्ट किए गए, कैन बी सबसम्ड एंड रिड्यूस इनटू अ परसेप्शन एंड इनहेरेंस। वो ऑटोमेटिकली परसेप्शन और इनहेरेंस में मौजूद हैं, अलग से इनको बताने की जरूरत नहीं है। इनका मानना था कि परसेप्शन और इनहेरेंस में ये तीनों प्रकार की चीज़ें जो हैं, ये चारों प्रकार की जो तीनों प्रकार की चीज़ें हैं वो पहले से ही मौजूद होती हैं, उसके अंदर ही होती हैं। ठीक है, वैशेषिक का जो होता है एक्सेप्ट द एपिस्टेमोलॉजी रियलिज्म। ये वैशेषिक क्या होता है, एपिस्टेमोलॉजिकल रियलिज्म को रिप्रेजेंट करता है। ओके, विच स्टेट दैट द परसीव्ड क्वालिटी एंड रिलेशन ऑफ सब्सटेंस एंड नॉट सब्जेक्टिव इन नेचर बट बिलोंग टू द सब्सटेंस एंड एग्जिस्ट इन द सब्सटेंस इंडिपेंडेंटली फ्रॉम आवर परसेप्शन। इसका मानना है कि कोई भी जो रियलिटी है वो हमारे परसेप्शन से क्या है, आज़ाद है। ओके, तो वैशेषिक स्कूल बिलीव्ड इन गॉड, ये क्या है, ये गॉड में बिलीव करते हैं। खैर ये एपिस्टेमोलॉजी की नहीं, ये मेटाफिजिक्स की बात है कि जो वैशेषिक फिलॉसफी है वो गॉड में बिलीव करता है। द वैशेषिक फिलॉसफी दैट ह्यूमन बीइंग आर इन, वैशेषिक फिलॉसफी बिलीव्स दैट द ह्यूमन बीइंग आर इन बॉन्डेज। ये क्या है, ये बॉन्डेज में है, किसी भी तरीके के बॉन्डेज में है, बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस की वजह से वो क्या है, माया में या बॉन्डेज में है, उसको मोक्ष नहीं मिल पा रहा है, बट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, बिकॉज ऑफ कि उसके पास नॉलेज नहीं है चीज़ों की। एंड दे कैन बी लिबरेट, वो आज़ाद हो सकता है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है फ्रॉम द बॉन्डेज, जो उसके बॉन्डेज हैं चारों तरफ, बाय यूजिंग द अपेयरिंग देयर नॉलेज, अपने नॉलेज को वो ग्रहण करके ये जितने भी बॉन्डेज हैं, बंधन हैं, उन सब से आज़ाद हो सकता है। किसके दम पे, नॉलेज के दम पे। ये सभी कुछ वैशेषिक फिलॉसफी के बारे में था और आई होप कि आप सभी लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर थोड़ा सा भी मेरी कोशिश आपको फ़ायदा करती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें मोटिवेट करें ताकि हम और अच्छी वीडियोस बना सकें। और जो भी हमारे जो टेक्नोलॉजिकल जो कमी है, टेक्निकल कमी है या वर्बली जो कमी है या कुछ नोट्स में कमी है तो वो हमें ज़रूर सुझाव में दें। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय श्री राम। ओके।